अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 12 किलो की चावलों की चिकन पुलाव की देग बना रही हूँ। हमारे घर पे मिलाद था जिसके लिए मैं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा साथ वो वीडियो फिल्म कर लेते हैं। चावल बहुत अच्छे बने, सबको बहुत पसंद आए थे। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं बनाए भी देग में ही है। सबसे पहले यहाँ पे हमने देग में ऑयल ली है और इसके अंदर हमने प्याज डाला और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाना है। और सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और जिनकी मुझे कुछ यहाँ पे बता दूँगी, पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ों की क्वांटिटी होगी। प्याज को ब्राउन करने के बाद हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर देना है और उसको मिक्स करना है ताकि ना वो प्याज का कलर अच्छे से पानी में निकल आए। अब यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें डालना है। लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा दरदरा सा गरम मसाला, आप बिल्कुल फाइन पाउडर भी डाल सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। गरम मसाला और लहसुन डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा छोड़ा और इसको 5-7 मिनट पका लिया। अब इसके अंदर ये टमाटर और हरी मिर्ची मैंने पेस्ट बना ली थी, ग्राइंड कर लिया था, वो डाली हैं। और उसको डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। उसके अलावा मैंने जितने भी हमारे स्पाइसेस चाहिए थे मैंने दही में अच्छे से ब्लेंड कर लिए थे। दही को ब्लेंड करके डालने से ये फ़ायदा होता है कि चावल दही की फुटलियाँ नहीं बनती। यहाँ पे मैंने इमली और आलू बुखारा डाला, आप हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हो। मैंने बाद में इसको चम्मच से इसको कर लिया था अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पे अब जा रहा है सारे स्पाइसेस जो कि मैंने दही में एक पेस्ट बना के रखा था। दही में मसाला डाल के आप ग्राइंड कर लो, एक तो दही की फुटकी नहीं बनेगी और मसाला भी अच्छा बनता है, ठीक है। और उसके बाद ये कटोरी भर के सारा सॉल्ट किया था मैंने। पहले स्टार्ट में हाफ़ से ज़्यादा डाला था और फिर बाद में मैंने इसको क्वांटिटी को दोबारा चेक करके और नमक इसके अंदर डाला था। तो इसको डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मैं इसको कवर कर दूँगी। और हमने मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, कवर करना ऑप्शनल है, पर हमने इस मसाले को अच्छे से भूनना है। ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला थिक हो जाए। यहाँ पे मेरा मसाला काफ़ी अच्छे तरीके से भून रहा था और मैं इसको चम्मच मार के और पका रही थी। आपने इसको 5 से 10 मिनट अच्छे से भूने, जितना आपके सालन के लिए या किसी भी चीज़ की बुनाई अच्छी होगी उसका फ्लेवर उतना ही इन्हेंस हो जाएगा। और इसके अंदर जो मसाले थे दही के अंदर, उसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सॉरी हल्दी नहीं है, बिरयानी मसाला, उसके अलावा गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च और ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद मैंने जब मसाला अच्छे से भून के तो उसमें 5 से 7 हरी मिर्चें डाली हैं। चावलों की चिकन की हमने यखनी बना ली थी। 4 किलो चिकन था और सिर्फ 2 बॉयल आने तक हमने चिकन को रखा हुआ, इसको हमने इसमें से चिकन निकाल लिया था। चिकन को ज़्यादा पकाएंगे जो चिकन इसमें टूट जाएगा, क्योंकि चावल और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो चिकन को मैंने यखनी से अलग करके रख लिया था और अब मैं मसाले के अंदर ये जो हमारा यखनी वाला चिकन है वो डाल रही हूँ। वो डालने के बाद इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। और चिकन डालने के बाद ज़्यादा नहीं मिक्स करना क्योंकि ये टूट जाएगा फिर, क्योंकि चावल भी डालने फिर मिक्स होना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको हल्की आंच पे इसको भूना था। लाइक चूल्हे वाली हल्की आंच नहीं थी, बर्नर वाली थी, तो दरमियानी आंच थी, बहुत हल्की आंच नहीं थी, क्योंकि देख को फिर सेक नहीं लगता। अच्छे से भूना 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हुआ। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पहले मैंने यखनी वाला पानी डाला था, चावलों के हिसाब से आपने डालना है। और फिर मैंने डाला था, अगर सिंपल पानी मुझे ज़रूरत हो आपको तो आप डालें, मुझे यहाँ पे अलग से पानी की ज़रूरत है तो मैंने प्लेन वाटर भी डाला था, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 5 जग थे चावलों के, तो मैंने इसके अंदर 7 जग नहीं, दो जितने टोटल जग बनने थे उससे 2 जग कम पानी डाले थे। मतलब अगर 5 गिलास चावल है तो आपने इसमें डालने थे 7 से 8 गिलास पानी, ठीक है। तो उस हिसाब से अब यहाँ पे चावल भिगोए हुए थे आपने ना, अगर ज़्यादा चावल बनाने तो आप उसको बहुत पहले ना भिगो, सिर्फ जब आपका प्याज ब्राउन हो जाए ना, आधा घंटा ही 15 मिनट पहले भिगो। क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हम जब चावल बनाते हैं ज़्यादा भिगो के अच्छे बनते हैं, पर जब बल्क में चावल बनाते हैं तो उसको ज़्यादा भिगोया नहीं जाता। यहाँ पे मैंने नमक टेस्ट किया था, नमक कम था, मैंने और नमक डाल के उसको मिक्स कर लिया था। और ये अब हमारी वो स्टेज आ गई जहाँ पे हमने इसको दम देना है। और यहाँ पे ये मैंने मिस्टेक की थी, आप मत कीजिएगा। आप जब ज़्यादा चावल बनाए, नॉर्मल भी बनाए, तो अखबार से दम दीजिएगा, उससे ना जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने 15 से 20 मिनट इसको दम दिया था और हमारे बहुत अच्छे चावल बने थे। और यहाँ पे हमारे चावल तैयार थे देख के, ठीक है। और ये जो हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक थी, ये काफ़ी अच्छे, इसका जो स्पाइस लेवल था वो भी बैलेंस था और इसमें जो टेस्ट था वो भी बहुत अच्छा था। इवन सबको बहुत पसंद आया था, सबने 2-2 दफ़ा भी लिया था। कैप्शन चेक कर लीजिएगा रेसिपी के लिए।